गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में पढ़ेंगे वाक्य भेद। आपने 9वीं कक्षा में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे। 10वीं कक्षा में ये रचना के आधार पर हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से एक वाक्य बनता है। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द का अपना अलग अर्थ होता है और इन शब्दों से मिलकर जो वाक्य बनता है वह अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। वाक्य में आए सभी घटक आपस में मिलकर एक संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो अथवा बड़ा हो, वह किसी भी भाव को पूरी तरह व्यक्त करने की क्षमता रखता है। संप्रेषण की मूल इकाई वाक्य को ही माना गया है। वाक्य की रचना मुख्य रूप से कर्ता और क्रिया से मिलकर होती है। वाक्य की परिभाषा वाक्य मानव मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई कहलाती है। वाक्य के अंग वाक्य की रचना दो अंशों से होती है, उद्देश्य और विधेय से। कर्ता उद्देश्य कहलाता है और कर्ता के विषय में जो भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय अथवा एक ही क्रियापदबंध होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे उन लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया। तुम कल क्यों नहीं आए? वाह कितना सुंदर दृश्य है। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। सभी उपवाक्य प्राय समुच्चय बोधक अव्ययों के माध्यम से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, एवं, या, तथा, अथवा, नहीं तो, इसलिए, अतः, किंतु, परंतु, पर, वरना, लेकिन, मगर, वाक्य के शुरू में और मध्य में या, न, सो, अतएव आदि समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था और पिताजी मुंबई। आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। मैं न तो आपको पहचानता हूँ न आपके पिताजी को। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं वे जटिल अथवा मिश्र वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, उसने कहा था कि उसके आने के बाद खाना खाएं। जब बारिश आएगी तब किसान हल चलाएंगे। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य वाक्य की क्रिया पर जब हम क्या से प्रश्न करते हैं तो हमें जो उत्तर मिलता है वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। ये उपवाक्य की से जुड़े होते हैं। जैसे शीला ने बताया था कि उसका बेटा बीमार है। मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कि वह आपका भाई है। विशेषण उपवाक्य जो संज्ञा पद की विशेषता वैसे ही बता देते हैं जैसे कोई विशेषण पद या विशेषण पदबंध बता सकता है। जैसे विशेषण उपवाक्य के आरंभ में अक्सर हम संबंधवाचक सर्वनाम जो, जिसे, जिस, जिसका, जिसमें, जिससे, जिस पर, जिसके लिए आदि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। वह लड़की तुमसे मिलने आई है जिसने स्कूल में इनाम जीता था। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो उपवाक्य क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं। ये 5 प्रकार के हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक, कारणवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण, जब तुम आओगी तब हम खाना खाएंगे। जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहीं आऊँगा। जैसा मैं चाहता हूँ
वैसा ही होता है। कल मैंने इतना खाया जितना कोई नहीं खा सकता, क्योंकि उसके कान में दर्द है, इसलिए वह डॉक्टर के पास गई है।